हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पैटी कैश बुक की एडवांटेजेस बताने जा रहा हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सिंपल मेथड। द मेंटेनेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज वेरी सिंपल। जो पैटी कैश बुक की मेंटेनेंस है वो बहुत ही सिंपल है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसके लिए किसी स्पेसिफिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। A fixed amount is received by the petty cashier in the beginning of the month. The petty cashier is spend it and maintain its account. तो एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीव करता है पैटी कैशियर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और उसको वो क्या करेगा, खर्च कर देगा और अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। तो इसलिए जो सिंपल मेथड है इसको मतलब मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इजी है। दूसरा है सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। Small expenses are recorded in petty cash book, so it saves both time and labor of the head cashier. तो हेड कैशियर का टाइम और लेबर दोनों जो है बच जाता है। Less chances of mistakes and omissions when a particular task is assigned to petty cashier. It has an advantages that there are less chances of mistake and omission। देखिए एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है पैटी कैशियर को कि वो छोटे छोटे जो खर्चे हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, उनको जो है वो रिकॉर्ड करेगा पैटी कैश बुक में। तो इससे क्या होता है कि गलती का और भूल चूक होने का जो है वो चांस होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अकाउंट्स ऑफ पैटी कैश इन अ प्रॉपर वे ऑल्सो फॉल्स अपॉन द पैटी कैशियर। Responsibility to keep accounts of petty cash in a proper way also falls upon the petty cashier। कि petty cash अकाउंट्स जो है petty cash से रिलेटेड उसको प्रॉपरली जो है उसको मेंटेन करना, ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो petty cashier की होती है। तो इसके बोलने का ये मतलब है कि इसमें मिस्टेक और ओमिशन के जो चांस होते हैं वो कम होते हैं। Easy for posting if all the petty expenses would have been recorded in the main cash book of the business. If all the petty expenses would have been recorded in the main cash book of the business, then we have to enter all the expenses independently and a separate account has to be opened in the ledger for each expenses। देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर क्या करें, यानी कि जो छोटे छोटे पैटी एक्सपेंसेस हैं हम उनको रिकॉर्ड करें मेन कैश बुक में, बिजनेस की मेन कैश बुक में, तो वी हैव टू एंटर ऑल द एक्सपेंसेस, हमको सारे के सारे खर्चे वो भी इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड करने पड़ेंगे एंड सेपरेट अकाउंट्स को हमको लेजर में ओपन करना पड़ेगा हर एक एक्सपेंस के लिए। बट बाय मेकिंग यूज ऑफ पैटी कैश बुक वी ग्रुप ऑल द एक्सपेंसेस, हम क्या करेंगे, सभी एक्सपेंसेस का ग्रुप बना देंगे 4 और 5 हेड का, एंड ओनली 4 एंड और 5 अकाउंट्स आर ओपन इन द लेजर। और लेजर में जो है वो केवल 4 या 5 अकाउंट ही ओपन किए जाएंगे। और एंड पोस्टिंग अंडर दीज हेड्स आर मेड वंस इन अ मंथ। और जो पोस्टिंग की जाएगी वो मंथ में सिर्फ एक बार की जाएगी और एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। सो इसलिए पोस्टिंग करना जो है पैटी कैश बुक से आसान हो जाता है। नेक्स्ट है लेस चांसेस ऑफ थेफ्ट एंड फ्रॉड ड्यू टू पैटी कैश बुक। द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी लिमिटेड। जो कैश रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस की वो क्या हो जाएगी, कैन बी लिमिटेड। इट ऑल्सो रिक्वायर्स वाउचर विच रिड्यूस द चांसेस ऑफ थेफ्ट एंड फ्रॉड। तो जो भी चोरी का या किसी फ्रॉड का होना जो है वो मतलब कम हो जाता है, उसके कम चांस होते हैं फ्रॉड होने के, चोरी होने के, क्योंकि इन पैटी कैश बुक को जो बनाया जाता है उसके लिए हमको वाउचर्स की जरूरत पड़ती है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पैटी कैश बुक जो है, पैटी कैश बुक के होने से फ्रॉड के, थेफ्ट के, ओमिशन के जो है वो कम चांसेस होते हैं। फिर है एनालिटिकल नॉलेज ऑफ एक्सपेंसेस। Generally, petty cash book is prepared in analytical form। जो एनालिटिकल फॉर्म मैंने आपको बताई है क्वेश्चन नंबर 28 जो मैंने करवाया है, उस तरीके से पैटी कैश बुक को बनाया जाता है। सच पैटी कैश बुक सप्लाइज द एनालिटिकल नॉलेज ऑफ ईच एक्सपेंसेस। तो हमको
मतलब हर एक एक्सपेंस का नॉलेज हो जाता है पैटी कैश बुक से, जो हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक बनाते हैं उससे। फिर है कंपैरिजन ऑफ पैटी एक्सपेंसेस। व्हेन अ सेपरेट पैटी कैश बुक इज मेंटेन्ड, जब हम सेपरेट पैटी कैश बुक को मेंटेन करेंगे, किस लिए? टू रिकॉर्ड ऑल दी पैटी एक्सपेंसेस, सभी पैटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। देन इट आल्सो हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ पैटी एक्सपेंसेस फॉर डिफरेंट पीरियड्स। सो देन इट आल्सो हेल्प्स, तो वो हमारी हेल्प करेगा किसमें? कंपैरिजन ऑफ पैटी एक्सपेंसेस में। डिफरेंट पीरियड के जो पैटी एक्सपेंसेस होंगे उसमें हमारी ये कंपैरिजन में हेल्प करेगा। मतलब हम पैटी एक्सपेंसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो इस टॉपिक के साथ इसकी थ्योरी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।